My dear students, lecture number 69. Before going to this, we again discuss a point. What is the meaning of solution by radicals? Let F be a field, एक फील्ड है ऑफ करेक्टरिस्टिक 0 and E be extension field of F. Then E is said to be an extension of F by radicals if there exists a sequence of subfields जहां पर F जो है वो E नोट के, E नोट से बड़ी फील्ड का नाम है E1, E1 से बड़ी फील्ड का नाम है E2, ER, और ER इज इक्वल टू एक्सटेंशन E। इस एक्सटेंशन की खासियत हो कि ये जो EI+1 बने वो EI से एक्सटेंडेड हो, सिंपल एक्सटेंशन इस टाइप की, फॉर ऑल I इक्वल टू 1 0 1 2 R-1। ये अल्फा I क्या है ये भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, वेयर अल्फा I is a root of an irreducible polynomial in EIX, यानी कि एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल जिसका रूट तो ये हो और कोफिशिएंट यहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑफ दी फॉर्म, उसकी फॉर्म के बारे में भी क्लियर लिखना है, उसकी फॉर्म ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? ये इसकी कंडीशन है, ऑफ द फॉर्म दिस इज कंटेन्ड इन एक्सटेंशन ऑफ F बाय रेडिकल। ये तो हमने बात की है सॉल्यूशंस बाय रेडिकल्स होता क्या है। अब हम एक क्वेश्चन की बात करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन सुनिए। थ्योरम, लेट F be a field of characteristic 0, K is normal extension of F with this Galois group is abelian। कई लोग ये लिख देते हैं विद एबिलियन ग्रुप, बात वही सेम है। इफ इस एक्सटेंशन की डिग्री n हो एंड पोलिनोमियल दिस splits completely in fx, then K is an extension of F by radicals। ये है स्टेटमेंट। प्रूफ, अब प्रूफ के अंदर जहां पर मैं कंसेप्ट यूज लिखूंगा, ठीक है, वो पहले की कोई थ्योरम होगी। लेट G इज इक्वल टू गैलोवा ग्रुप K ओवर F बी एन एबिलियन ग्रुप। ये एबिलियन ग्रुप हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के आधार पर दे रखा है। इट इज
given that K is normal extension of F, ठीक है, और विद करेक्टरिस्टिक ऑफ F 0 है। एक हमने क्वेश्चन किया हुआ है, कंसेप्ट जो यूज कर थ्योरम करवाई थी मैंने, उसका मैं यूज करने जा रहा हूं। क्या थी थ्योरम? स्टेटमेंट लिख रहा हूं। लेट K बाय F बी ए फाइनाइट एक्सटेंशन and characteristic of F is 0. Characteristic of F is 0. Then K is normal extension of F if and only if the fixed field of this Galois is F itself. तो इसका यहां सिनेरियो क्या है कि यहां से पता लग रहा है कि फाइनाइट एक्सटेंशन है, दूसरा करेक्टरिस्टिक 0 भी है F की, ये आपको नॉर्मल एक्सटेंशन भी दे रखी है। इसका मतलब इसकी फिक्स फील्ड F है। तो अब हम यहां पर आगे कि इसकी फिक्स फील्ड F है। अब फिक्स फील्ड होने का फायदा क्या है? हेंस फिक्स फील्ड ऑफ दिस Galois इज F, हेंस बाय आर्टिनियन थ्योरम। आर्टिनियन थ्योरम क्या कहेगी? इस Galois ग्रुप का ऑर्डर इस एक्सटेंशन की डिग्री के बराबर होगा, जो कि n है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि G में इसको मानना है मैंने, इसका ऑर्डर फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ G फाइनाइट है n, और n को हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते हैं। अब इसका क्या फायदा होगा उसकी बात भी आगे करते हैं। According to the theory of abelian groups, according to theory of abelian groups, G may be expressed as a direct product of साइक्लिक ग्रुप्स। G को डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप लिखा जा सकता है, इसको S ले लो, ठीक है। ये G मैंने लिखे Z R1 या ZK1, ZK2, ZK3, ZK R, इतने ग्रुप बना दिए, ठीक है। ये जो Z है ये आइसोमॉर्फिक होगा ZP1 की पावर बीटा 1, ZP2 की पावर बीटा 2, ZP3 की पावर बीटा 3 एंड ZBR की पावर बीटा, लाइक दैट। इस प्रकार ये S इसके आइसोमॉर्फिक होगा ऐसा कि अच्छा, अब हम एक GI सेट कर रहे हैं। GI बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। ये R है ना, तो GI में ZK1, ZK2,
के r माइनस आई सेट किया गया है फॉर ऐसा i इक्वल टू 0 1 टू r माइनस 1 के लिए किया गया है। और GR का मतलब क्या होगा? GR का मतलब होगा ग्रुप जनरेट बाय आइडेंटिटी, वेयर E is the identity element of G। यहां से एक बड़ी बात क्लियर हो रही है कि Gi+1 जो बनेगा वो Gi से का सब ग्रुप होगा और सब ग्रुप के साथ नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा, क्योंकि G एक एबिलियन ग्रुप है, उसके सभी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। यदि इस क्वेश्चन ग्रुप को बनाया जाए तो वो क्वेश्चन ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Z के I वाली चीज की। ऐसा I इक्वल टू 0 1 टू R माइनस 1 के लिए। ठीक है, अब यह ये चीज ध्यान से देखी जाए तो ये चीज कहां से आई है? ये चीज सब ग्रुप ऑफ G होगी। G मतलब यहां पर ये आपको बता दूं, क्योंकि आपने कहा ना G इज प्रोडक्ट, तो ये जो है ना, ये जो बने हैं ये G के सब ग्रुप्स भी बनेंगे, जो इसकी बात है सब ग्रुप ऑफ G। अब हमने जो कंसेप्ट यूज करना है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलियोस थ्योरी। कैसे यूज करेंगे वो देखिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ F0 है K ओवर F एक फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, फाइनाइट भी है और नॉर्मल एक्सटेंशन भी है। EI क्या है? बी द सब फील्ड ऑफ K। ये सब फील्ड ऑफ K हैं, और इसके साथ साथ बताता हूं लेफ्ट फिक्स्ड बाय GI। ये फिक्स फील्ड है एक प्रकार की, जो किससे बनी है? GI से बनी है। सिमिलरली EI+1 भी फिक्स फील्ड बनेगी, सब फील्ड बनेगी K की। कहां से बनेगी? GI+1 से बनेगी। जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था कि ये इससे छोटा होता है तो फिक्स फील्ड उल्टी रिलेशन में होगी, बड़ी आएगी। इस प्रकार हमारे पास ये आ जाएगा F से बड़ी फील्ड EI से बड़ी फील्ड EI+1 और उससे बड़ी फील्ड K। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GI हियर? GI का मतलब, यदि इस बात को लें तो GI का मतलब है गैलोआ K बाई EI, और GI+1 का मतलब है गैलोआ K बाई EI+1। और आपको ये पता है कि ये जो GI+1 है दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो फोर्थ रिजल्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलियो थ्योरी क्या बोलता है कि EI+1 इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ EI। ये इसकी नॉर्मल एक्सटेंशन बन जाएगी। यदि ये इसकी नॉर्मल एक्सटेंशन है तो पांचवा रिजल्ट क्या कहता है कि ये चीज इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। ये ऊपर वाला GI, नीचे वाला GI+1। और थोड़ी देर पहले बताया ये क्वेश्चन ग्रुप किसके इक्वल आ चुका है? इसके आइसोमॉर्फिक आ चुका है। साइक्लिक ग्रुप है ये। तो इस प्रकार ये ग्रुप साइक्लिक हो गया जी। ठीक है, और इसकी एक्सटेंशन की डिग्री जो कि इसके इक्वल होगी वो n को डिवाइड करेगी। ठीक है, ये क्यों करेगी मैं आपको फिर बता रहा हूं। आपने
ये ग्रुप बना, इन सब के इसके यानी कि ये जो ग्रुप है ना, ये n ऑर्डर से टूटा है। यानी कि यहाँ पर ये होगा K1 K2 Kr का ऑर्डर n को डिवाइड करेगा। तो इट मीन्स दिस Ki शुड डिवाइड्स n। अब कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, एंड fx जो है ये पॉलिनोमियल, ये स्प्लिट्स होती है इन f, यानी कि ये लीनियर फैक्टर में टूटती है, सारे लीनियर फैक्टर इसमें स्प्लिट्स होती है f में। एक बड़ी बात है, f से बड़ी फील्ड का नाम तो ei भी है। fx स्प्लिट्स इन eix। अब एक फिर कंसेप्ट लिखना चाह रहे हैं, ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन को खत्म कर देगा। लेट f be a field and n be a positive integer not divisible by the characteristic of f if this is non-zero। और हमारे इस क्वेश्चन में इसका मतलब ही नहीं है कि हमारी तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पर जीरो है। तो इसका मतलब f एक फील्ड हो और n क्या हो, कोई पॉजिटिव इंटीजर। सपोज दैट ये पॉलिनोमियल स्प्लिट्स कंप्लीटली इन दिस। इसके बाद इफ k is cyclic extension of डिग्री n, ठीक है, ओवर कंटेनिंग n f, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a of f such that this is irreducible in this and k is generated by f by a root of xn minus a। ये है पॉइंट जो हमने यूज किया है। अब देखिए यहां पर फील्ड है f डिग्री n, ठीक है। अब n की बजाय आप इसको n, ठीक है, n की पावर i ले लो, तो जो xn i माइनस 1 होगी वो भी स्प्लिट्स होगी, ठीक है। देखो कैसे मैं कहता हूं, xn स्प्लिट्स हो कंप्लीटली होती है इसमें, तो xn i के बारे में हमने चलना है। चलो ये बात ये यहां तक दे रखा है कि xn माइनस 1 स्प्लिट्स कंप्लीट इन f, इतना स्टेटमेंट में दे रखा है। तो k इज साइक्लिक एक्सटेंशन ऑफ डिग्री n जो यहां पर थी कंटेनिंग f, तो एक एलिमेंट मिलेगा a सच दैट दिस इज इरेड्यूसिबल इन दिस एंड दिस जनरेट्स द f। तो इस बात को हम लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखेंगे, लेट अल्फा i इज ए रूट of irreducible polynomial of the form, ये ai है और ये अल्फा i है, i की वैल्यू 0 1 2 r माइनस। अब इस कंसेप्ट को जो लगाना चाह रहे हो यहां पर k की जगह पर आपने वैल्यू ली है ei प्लस 1। देखो k के स्थान पर तो आप क्या ले रहे हो, ei प्लस 1, f के स्थान पर ले रहे हो ei और n के स्थान पर ले रहे हो ni। तो ni की बात आ गई। देन दस ei प्लस 1 जो होगी वो अपने आप को ऐसे लिखेगी, और ये लिखना ही आपको मैंने डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताया क्या कहलाता है, सॉल्यूशन बाय रेडिकल्स। जस्ट
के देखो अब क्या होगा, आप एक पहले ई नोट से E1, E1 से E2 इस प्रकार के चलते जाओगे। के इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ बाई रेडिकल्स। एक और थ्योरम इसमें बची है, उसके बाद ये यूनिट आपकी समाप्त हो जाएगी।